चलिए आ जाते हैं साइटोस्केलेटन। टाइम से आइए बेटा, टाइम से आइए। आप तो पढ़ रही थी ना, आप हाँ आप कुछ दिन पढ़िए कि नहीं? आज पहला दिन है आपका। हाँ क्या चीज? कुछ दिन पढ़ी शुरुआत में ना। लाल का घर कहाँ बताई थी? कहाँ घर बताई थी? बंद कर, कहाँ बीच में गायब हो गई थी? अरे तब इस तरह गायब होगी तो बहुत नुकसान। हाँ अच्छा तब ठीक, बैठे बैठे। चलो इधर आइए, इधर इधर। हाँ हाँ तब रुक के मिलाइएगा। इधर देखिए, आ जाइए साइटोस्केलेटन पे, ठीक है ना? साइटोस्केलेटन। वो लड़की कहाँ छाप है? एक लड़की साइकिल जहाँ गायब हुई थी वो कहाँ गई आज? अभी आ रहे, टाइम हो रहा है। हाँ बबीता सक्सेना उनका नाम है साइकिल का। चलिए अब याद हो गया। साइटोस्केलेटन देखिए, देखिए इधर इधर देखिए। साइटोस्केलेटन मतलब क्या होता है? साइटो मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्म। स्केलेटन मतलब क्या होता है? ढांचा। मतलब साइटोप्लाज्म का ढांचा। साइटोप्लाज्म का ढांचा मतलब क्या हुआ? कोई सेल है, अगर ये सेल मेम्ब्रेन मान ले, ये क्या मान ले? सेल मेम्ब्रेन। तो इसके अंदर जो सेल को एक शेप प्रदान करे, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल को एक निश्चित शेप प्रदान करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन। समझ में आ गया ना? साइटोस्केलेटन क्या होते हैं? एक सेल को क्या करते हैं? निश्चित शेप प्रदान करते हैं, जो साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, स्केलेटन मतलब ढांचा। जैसे झोपड़ी होती थी तो नीचे क्या करते थे? बांस लगा देते थे, तो झोपड़ी व्यवस्थित हो जाती थी। हम लोग का मांस है किस पे टिका हुआ है? स्केलेटन सिस्टम पढ़ते हैं, मांस किस पे टिका हुआ है? हड्डी पे, बोन्स पे। तो ऐसे ही साइटोस्केलेटन, साइटोप्लाज्म एक निश्चित ढांचे पे टिका हुआ है। वो कौन ढांचे हैं? उन्हीं को क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? हाँ कौन कौन से हैं जरा बताइए। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, बहुत सही। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, और तीसरा क्या है? इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट एक एल रहेगा, डबल एल रहेगा। इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। इधर देखिए, इधर 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 देखिए, इधर इधर। साइटोस्केलेटन जो होता है वो एक ढांचा प्रदान करता है किसी भी सेल को। और कितने प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार का होता है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। अगर इसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको ना सीलियम दिक्कत होगा, ना फ्लैजेलम दिक्कत होगा, ना सेंट्रियोल में दिक्कत होगा। बेस यही है। यहां सीख लिए तो सेंट्रियोल, सीलिया, फ्लैजेला कहीं कोई दिक्कत, बेसल बॉडी में कहीं कोई इंटरनल स्ट्रक्चर में दिक्कत नहीं होगा। और यहां नहीं सीखे तो दिक्कत होगा, ठीक है। तो लिख लीजिए, लिखिए हेडिंग डालिए साइटोस्केलेटन। हेडिंग डालिए साइटोस्केलेटन। इसमें लिखिए साइटोस्केलेटन में, साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन जनरली फाउंड inside cytoplasm. Inside cytoplasm. अगला पॉइंट लिखिए, जनरली फाउंड इन साइटोप्लाज्म, which provide a definite shape to the cell. Which provide definite shape to the cell. Which provide definite shape to the cell. ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए,
Cytoskeleton are mainly three types. Cytoskeleton are mainly three types. Cytoskeleton are mainly three types. आ जाइए मेनली थ्री टाइप्स. नंबर 1 माइक्रोट्यूब्यूल, नंबर 2 माइक्रोफिलामेंट, नंबर 3 इंटरमीडिएट फिलामेंट. माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, नंबर 3 इंटरमीडिएट फिलामेंट. इंटरमीडिएट फिलामेंट हो गया. पहला हेडिंग डालिए माइक्रोट्यूब्यूल. पहला हेडिंग डाल लीजिए माइक्रोट्यूब्यूल. क्या चीज होता है माइक्रोट्यूब्यूल? माइक्रोट्यूब्यूल क्या चीज होता है? माइक्रोट्यूब्यूल क्या चीज होता है? नहीं मालूम. माइक्रोट्यूब्यूल एक हालो स्ट्रक्चर होता है. माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है? पूछा जा चुका है पहले क्वेश्चन. माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है? एक हालो खोखला स्ट्रक्चर होता है और बना होता है बेटा ट्यूबुलिन प्रोटीन के. किससे बना होता है बेटा? इधर किताब में, इधर देखो. पहले किताब तो बाद में दिन भर देख के आओ, फिर यहां जाने के बाद दिन भर देखो, आके उससे क्वेश्चन पूछो. लेकिन अभी थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है ना. माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है वो हालो स्ट्रक्चर, खोखले स्ट्रक्चर से बना होता है. और उस खोखले स्ट्रक्चर, जो खोखला स्ट्रक्चर होता है वो किससे बना होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से. या इसको इस तरह आप कह सकते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है वो एक विशेष प्रकार की प्रोटीन से बना होता है. वो प्रोटीन कौन सी होती है? ट्यूबुलिन प्रोटीन. कौन सी प्रोटीन होती है? ट्यूबुलिन प्रोटीन. इसमें यह भी पूछा था ट्यूबुलिन प्रोटीन कंट्रक्टाइल होती है कि नॉन कंट्रक्टाइल. तो ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या होती है? नॉन कंट्रक्टाइल. नॉन कंट्रक्टाइल मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इसमें नहीं होता है. और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होती है वो दो प्रकार की होती है. एक होती है अल्फा ट्यूबुलिन, थोड़ा सा डिटेल किए हैं. दूसरा होता है बीटा ट्यूबुलिन. अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो आगे सीलिया, फ्लैजिला या सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर में दिक्कत होगी. अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन. अल्फा ट्यूबुलिन को देखें तो ये है, बीटा ट्यूबुलिन को देखें सेम स्ट्रक्चर होता है, बस इसको थोड़ा डार्क बना दे रहे हैं, इसको हल्का बना रहे हैं, इसको डार्क बना दे रहे हैं. होता क्या है? ट्यूबुलिन प्रोटीन यही इकट्ठा हो जाती है. ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या होती है? इकट्ठा हो जाती है और इकट्ठा होकर एक राड जैसी रचना बनाती है. क्या करती है? एक राड जैसी रचना बनाती है. ये देखो, ये अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन दोनों आ गए कि नहीं आ गए? और दोनों इकट्ठा होकर क्या राड जैसी रचना बनाए. उस राड जैसी रचना को क्या कहेंगे? प्रोटोफिलामेंट. क्या कहेंगे राड जैसी रचना को? प्रोटोफिलामेंट. और ऐसे ही 13 प्रोटोफिलामेंट. मान लीजिए इसमें यही प्लास्टिक, छोटे छोटे प्लास्टिक मिलकर ये पेन बनाए हैं. ऐसे ये पेन बना, इसको क्या कहेंगे? प्रोटोफिलामेंट. ऐसे ही 13 प्रोटोफिलामेंट आपस में ऐसे गोलाकार रचना में अरेंज हो जाएंगे. और किसका निर्माण करेंगे? माइक्रोट्यूब्यूल का. ठीक है. हाँ, 13 प्रोटोफिलामेंट और ये अरेंज हो गए और एक बना दिए स्ट्रक्चर का. उस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? खोखले स्ट्रक्चर को माइक्रोट्यूब्यूल. ये 13 होना चाहिए. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. यही स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? माइक्रोट्यूब्यूल. यही स्ट्रक्चर कहलाता है माइक्रोट्यूब्यूल. और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है वो भाग लेता है स्पेंडल फाइबर के निर्माण में. किसके निर्माण भाग लेता है? स्पेंडल फाइबर. स्पेंडल फाइबर क्या होता है? कितने लोग बताएंगे स्पेंडल फाइबर क्या होता है?
स्पेंडल फाइबर बेटा, हाँ बेटा एकदम सही, याद आइए। सेल डिवीजन के समय देखिए होता क्या है, सेल डिवीजन के समय इधर पाया था सेंट्रियोल एक पोल पे, दूसरे पोल पे सेंट्रियोल, यहां पे पाए जाएंगे क्रोमोसोम, और ये इसको बाइंड करेगा किससे, स्पेंडल फाइबर से। तो इसको क्या कहेंगे, स्पेंडल फाइबर। तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है किसके निर्माण भाग लेता है, स्पेंडल फाइबर के। माइक्रोट्यूब्यूल किसके निर्माण भाग लेता है, स्पेंडल फाइबर। माइक्रोट्यूब्यूल किसके निर्माण भाग लेता है, सेंट्रियोल के। माइक्रोट्यूब्यूल किसके निर्माण भाग लेता है, फ्लैजिला के। माइक्रोट्यूब्यूल किसके निर्माण भाग लेता है, सीलिया के। माइक्रोट्यूब्यूल किसके निर्माण भाग लेता है, बेसल बॉडी के। इसीलिए इसमें क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। पहले क्वेश्चन कई बार इसको पूछा गया है कि माइक्रोट्यूब्यूल की बेसिक यूनिट क्या होती है, ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन कैसी प्रोटीन है, कंडक्टाइल की नॉन कंडक्टाइल, कैसी प्रोटीन है, नॉन कंडक्टाइल। ठीक, कितने यूनिट की बनी होती है, 2 यूनिट की बनी होती है। कितने माइक्रोट्यूब्यूल कितने प्रोटोफिलामेंट से बना होता है, 13। इतना समझ में आ गया, इतना आ रहा समझ में ना। आपके एनसीईआरटी में बहुत थोड़ा दिया है, खाली 2 लाइन में साइटोस्केलेटन समाप्त किया है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल की है समझने के लिए, बहुत ज्यादा नहीं है। ये बेस है, अगर बेस नहीं पढ़ेंगे तो नहीं। एनसीईआरटी का मतलब होता है डिकोड करिए, 2 लाइन दिया तो उसका 10 लाइन बनाइए, डिकोड नहीं करेंगे तो फिर समझ नहीं पाएंगे। चलिए लिखिए, चलिए लिखिए, फिगर बना लीजिए, फिगर बना लीजिए। जल्दी करिए, टेस्ट कब है आप लोग का, पेपर अच्छा से बनेगा, जान जाइए। जो प्लांट वाला पार्ट होगा हम ही बनाएंगे इस बार, पहली बार पेपर बनेगा और अच्छा क्वेश्चन रहेगा, हल्के में न लीजिएगा। ना हाँ एनसीईआरटी रहेगा इस बार, कहेंगे कि हाँ एनसीईआरटी में क्या रहा, एनसीईआरटी कैसे पढ़ा जाता है। किस तारीख को बताए हैं, 27। चलिए बन गया, जल्दी करिए। ये नॉन कंडक्टाइल ट्यूबुलिन प्रोटीन है, अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन। बन गया, हो गया बेटा, जल्दी करो जल्दी करो, बहुत सरल फिगर है, बन गया। चलिए लिखिए, लिखिए माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल is made up of, microtubule made up नहीं, microtubule is a hollow structure, hollow structure which does not contain any membrane, ये भी नेकेड में आता है, which does not contain any membrane। अगला पॉइंट लिखिए, it is made up of, it is made up of
non-contactile protein it is made up of non-contactile protein, tubulin, non-contactile protein tubulin, non-contactile tubulin अंडरलाइन कर दीजिएगा, non-contactile protein tubulin। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, tubulin protein are two type, tubulin protein are two type, tubulin protein are two type, number one alpha tubulin and beta tubulin। अल्फा ट्यूबलिन एंड बीटा ट्यूबलिन। हाँ प्रोटीन दिखाने के लिए है खाली। इट इज टू टाइप, अल्फा ट्यूबलिन एंड बीटा ट्यूबलिन। अगला पॉइंट लिखिए, these tubulin protein arranged together, these tubulin protein arranged together to form a rod-like structure, known as protofilament, अगला पॉइंट लिखिए, 13 protofilament arranged together to form microtubule, इसमें इंपॉर्टेंट ट्यूबुलिन प्रोटीन और कंट्रैक्टाइल है। इसका जो फंक्शन बताएं, इसका काम वो इंपॉर्टेंट है, वही पूछा गया घूम घाम के। अगला पॉइंट लिखिए, माइक्रोट्यूब्यूल टेक्स पार्ट in synthesis या formation of takes part in synthesis of formation of spindle fiber, अगला पॉइंट लिखिए, takes part synthesis of flagella, अगला पॉइंट, takes part synthesis of centriole, हो गया। टेक्स पार्ट synthesis of basal body, हो गया। चलिए अगला आ जाइए, माइक्रोट्यूब्यूल के बाद अगला 2 लाइन में आ जाइए, उसको भी माइक्रोफिलामेंट।
इधर देखिए, दो लाइन इसके, इसको देख लीजिए, माइक्रोफिलामेंट। इधर देखिए, इधर माइक्रोफिलामेंट जो होता है वो किस चीज का बना होता है? हाँ, एक्टिन, मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन से। पहला इंपॉर्टेंट यही है कि किस चीज से बना होता है। जैसे माइक्रोट्यूब्यूल किससे बना होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। ऐसे बना एक्टिन, मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन। काम क्या है माइक्रोफिलामेंट का? स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन। स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन। कितने लोग बताएंगे स्यूडोपोडिया क्या होता है? हाँ बताइए। स्यूडोपोडिया मतलब कूटपाद। कूटपाद, इसको हिंदी में कहते हैं कूटपाद। कितने लोग बताएंगे? हाँ, कितने लोग बताएंगे? हाँ बता दीजिए इधर। हाँ, फॉल्स फूट। बेटा अमीबा जो होता है, अमीबा जब मूव करता है तो ये स्यूडोपोडिया का निर्माण करता है। पैर, स्यूडोपोडिया में जूठा पैर किसमें बनते हैं? अमीबा में। जब भोजन को पकड़ने के लिए या मूव करने गए तो स्यूडोपोडिया का निर्माण करता है। तो स्यूडोपोडिया के निर्माण में कौन भाग ले रहा? माइक्रोफिलामेंट। अगला ये साइटोप्लाज्म रोटेशन। अगला ये साइटोप्लाज्म साइक्लोसिस। यही तीन इसके काम है। स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन देखिए होता क्या है, माइक्रोफिलामेंट साल और जल दोनों फॉर्म में पाया जाता है, तो स्यूडोपोडिया का निर्माण कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ जब एक ही दिशा में साइटोप्लाज्म का मूवमेंट हो, इसे क्या कहते हैं? रोटेशन। और जब साइटोप्लाज्म का मूवमेंट क्या हो, कोई निश्चित दिशा में ना हो, तब उसे क्या कहते हैं? साइक्लोसिस। जब एक निश्चित दिशा में ना हो तो उसे क्या कहते हैं? साइक्लोसिस। तो ये तीन काम है इसके माइक्रोफिलामेंट के। इतना लिख लीजिए, बस इतना है इसमें। लिखिए, हाँ लिखिए, माइक्रोफिलामेंट इज मेड अप ऑफ Microfilament is made up of actin, myosin and tropomyosin. Actin, myosin and tropomyosin लिखा बोर्ड पे। Actin, myosin and tropomyosin. अगला लिखिए, it takes part pseudopodia formation. It takes part pseudopodia formation. अगला टेक्स पार्ट साइटोप्लाज्मिक रोटेशन। साइटोप्लाज्म में जो मूवमेंट होता है दो तरह का, एक रोटेशन एक साइक्लोसिस। टेक्स पार्ट इन साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट। अगला टेक्स पार्ट साइटोप्लाज्मिक साइक्लोसिस। ये रोटेशन है, ये साइक्लोसिस है, और ये स्यूडोपोडिया। बना लीजिए फिगर, फिगर बना लीजिए।
बन गया, पीछे हो गया आप लोग का। कहाँ स्कूल में पढ़ाया जाता है क्या? नहीं पढ़ाया जाता। जीआईसी में पूछिएगा, जीआईसी बच्चों से पूछे, किसी बच्चे से पूछेगा बता देगा वो। चलिए, रोटेशन साइक्लोसिस बन गया बेटा सबका, पीछे हो गया सबका। चलिए ये भी समाप्त हो गया, सब छोटे छोटे हैं। अगला ये इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्यों इसका नाम इंटरमीडिएट पड़ा? हाँ, कोई बता सकता है? हाँ, कोई बता सकता है इसका नाम क्यों पड़ा? इंटरमीडिएट क्यों पड़ा? चूंकि जो उधर देखिए, इधर इधर जो माइक्रोट्यूब्यूल पढ़ते हैं उसकी थिकनेस ज्यादा होती है, माइक्रोफिलामेंट उसकी कम होती है, दोनों के बीच में इसकी थिकनेस होती है, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया? इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, आइए इंटरमीडिएट फिलामेंट देखें। ठीक, अगर इंटरमीडिएट फिलामेंट को देखें तो ये किस प्रोटीन का बना हुआ है? प्रोटीन, तेज बोलिए। हाँ, एकदम 100% सही, एनसीईआरटी में दिया है, ये पढ़ी है। ये बना होता है केराटिन, वेमेटिन और तीसरा लेमिना, न्यूक्लियर लेमिना कह सकते हैं, न्यूक्लियर लेमिना। ये तीन चीज के निर्माण में भाग लेता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इधर देखिए, जो हम देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नीचे जो प्रोटीन पाई जाती है कौन सी होती है? लेमिन प्रोटीन, या उसी को कहते हैं न्यूक्लियर लेमिना। केराटिन और केराटिन प्रोटीन हम लोग के नाखून और बाल में पाई जाती है, और वेमेटिन जो है ये कहां पाई जाती है हम भी नहीं ध्यान दिए हैं। ठीक है, ये पूछा गया है, जा सकता है, और ये इंपॉर्टेंट है, लेमिना इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में कि आप देखते होंगे दो प्लांट सेल आपस में जुड़ते हैं, किसके द्वारा? हाथ उठाइए, दो प्लांट सेल किसके द्वारा जुड़ते हैं? क्यों दो प्लांट सेल किसके द्वारा जुड़ते हैं? बेटा कैसे आप लोग पढ़ रहे हैं? हम पढ़ा चुके हैं, यहाँ पे पढ़ा चुके हैं ना, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। और दो एनिमल सेल किससे जुड़ते हैं? डेस्मोसोम के द्वारा। दो एनिमल सेल किससे जुड़ते हैं? डेस्मोसोम के द्वारा। जब डेस्मोसोम के द्वारा दो एनिमल सेल जुड़ते हैं तो इसके अगल बगल कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? टोनोफाइब्रिल। टोनोफाइब्रिल क्या है? एक तरह के इंटरमीडिएट फिलामेंट। डेस्मोसोम के सपोर्ट के लिए पतली पतली थिन हेयर पाए जाते हैं, उन थिन हेयर को क्या कहते हैं? टोनोफाइब्रिल। टोनोफाइब्रिल क्या है? एक तरह के इंटरमीडिएट फिलामेंट। बस इसमें इतना याद रखिएगा, इंटरमीडिएट फिलामेंट कौन सी प्रोटीन है? लेमिना। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, दो सेल को जोड़ता है कौन? डेस्मोसोम। उसमें जो फाइब्रिल पाई जा रही है, टोनोफाइब्रिल, वो किसका भाग है? समझ में आ गया ना? चलिए लिखिए, लिखिए। Intermediate filament is made up of nuclear lamina protein, keratin protein and vimentin. Intermediate filament is made up of keratin protein, lamina protein and vimentin.
हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, टू सेल कनेक्टेड विथ ईच अदर, टू एनिमल सेल कनेक्टेड विथ ईच अदर, टू एनिमल सेल कनेक्टेड विथ ईच अदर विद द हेल्प ऑफ डेस्मोसोम। एनिमल सेल और डेस्मोसोम अंडरलाइन करिए। हाँ, सारे एनिमल सेल, हाँ, दो प्लांट सेल होंगी वहां से होंगे। क्या लिखे हैं? कनेक्टेड विथ डेस्मोसोम। अगला पॉइंट लिखिए, डेस्मोसोम is attached with thin fiber. Desmosome attached with thin fiber known as tonofibril. Known as tonofibril. Known as tonofibril. अगला पॉइंट, tonofibril is a intermediate filament. Tonofibril is a intermediate filament हो गया। चलिए, ये समाप्त हुआ। फिगर बनाया है ये वाला, एक यही फिगर बना लीजिए खाली, और टोनोफाइब्रिल के ब्रैकेट में यही लिख दीजिए इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये न्यूक्लियस है, ये वाला बताएंगे, आगे आएगा, वहां पूछेंगे लमीना, वही बना लीजिए खाली। बन गया। हो गया बेटा, हो गया। पीछे हो गया आप लोग का बेटा, इधर चलिए। अब आ जाइए अगला, आपको जो पढ़ना है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या चीज होता है? सेंट्रोसोम, हाँ, सेंट्रोसोम, हाँ, दो सेंट्रियोल से जब दो सेंट्रियोल परपेंडिकुलर होता है तो एक सेंट्रोसोम, हाँ, यही है। नहीं बेटा, देख लीजिए, एक आता सेंट्रियोल वो अलग है, एक आता सेंट्रोसोम वो अलग है, ठीक है ना बेटा। सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल ध्यान रखिएगा, दोनों नेकेड स्ट्रक्चर है। क्या है? नेकेड है। किसी भी सेल में देखें तो दो परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे प्रेजेंट कुछ स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं। इन स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? सेंट्रियोल। और इसके चारों तरफ कुछ साइटोप्लाज्म पाया जाता है, उस साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं? सेंट्रोस्फीयर। और इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? सेंट्रोसोम। अब समझ में आ गया? थोड़ा डिफरेंस है खाली, समझ में आ गया ना? पहला चीज तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है सेंट्रियोल का अरेंजमेंट कितने डिग्री पे होता है? बेटा हाथ बताओ, कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री पे है, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री पे है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है 90 डिग्री।
दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आ जाइए, इसको सब लोग जाना है, स्पेंडिल फाइबर। सेंट्रियोल जो होता है ये मूव करता है, अपोजिट पोल पे जाता है, मूव करता है ना। एक सेंट्रियोल ये है, एक सेंट्रियोल कहां गया, मूव करके अपोजिट पोल पे आ जाता है। इधर देखिए बनाइए ना, सेंट्रियोल मूव जब कब मूव करता है, जब डिवीजन होता है। डिवीजन में भी किस स्टेज पे, इंटरफेज में। इंटरफेज में भी किस स्टेज में, यस फेज में। पूछा गया ये भी किस स्टेज में, जब सेल साइकिल पाएंगे वहां आएगा किस फेज में, यस फेज में। यस फेज में क्या होता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, एक डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, एक दूसरा किसका डुप्लीकेशन होता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन, मतलब डिवाइड करते हैं। ये कहां से आते हैं, एक पोल से दूसरे पोल पे आ रहे हैं। देखिए एक यहां हो गया नॉर्थ, तो एक हो गया साउथ। तो पूछा जाता है कि किस फेज में डुप्लीकेशन सेंट्रियोल का होता है, किस फेज में है, यस फेज में। तो दोनों अपोजिट पोल पे आ जाते हैं। ये सेंट्रियोल है, और इसमें देखते होंगे धागे जैसी रचना जो दिखाई पड़ी वो क्या है, हाँ, एस्ट्रल रे। और इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है एस्टर। क्या कहा जाता है, एस्टर। वहां पे पूछा गया सेल साइकिल में एस्टर क्या है, पूछा गया एस्टर क्या है, लड़के नहीं जानते हैं, जब चूंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा छोड़ देते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल एस्टर रे दोनों मिला के क्या कहा था है, एस्टर। तो ये सेंट्रियोल किस फेज में मूव कर जाता है, यस फेज में। डुप्लीकेशन किस फेज में हो जाता है, यस फेज में। अगला चीज आइए, अगर हम सेंट्रियोल को देखें तो ये सेल में कहां पाया जाता है, सेंट्रियोल कहां पाया जाता है, अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के ऊपर किस सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल की एनिमल सेल, सुनिए यार, किस सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल। यही डिफरेंस करता है प्लांट और एनिमल सेल। सेंट्रियोल जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। अपवाद एक है, एक लोअर प्लांट, कौन सा, युगलीना, तो हम नहीं बता पाएंगे। एल्गी है, कौन सी एल्गी है, रेड एल्गी। एक अपवाद है, रेड एल्गी, वहां पाया जाता है। और हमेशा सेंट्रियोल जो है न्यूक्लियस के ऊपर पाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला इंपॉर्टेंट चीज है, अगर सेंट्रियोल का हम टीएस देखें, क्या देखें, टीएस, तो ये स्ट्रक्चर इस तरह दिखाई पड़ता है। इधर बना दें, इस स्ट्रक्चर को यहां बना देना। कितना हो गया ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना होता है, अरेंजमेंट क्या होता है इसका, 9 + 0। अरेंजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा आता है सेंट्रियोल का अरेंजमेंट कैसा होता है, 9 + 0 अरेंजमेंट। 9 + 0 अरेंजमेंट का क्या मतलब है, 9 पेरिफेरल फाइबर होते हैं और सेंटर पे कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल या इस तरह कोई स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। कितना समझ में आ रहा है। अगला चीज देखिए, अगर हम एक इसका टीएस देख लें पेरिफेरल फाइबर का, ये क्या है, पेरिफेरल फाइबर, इसका एक टीएस देख लें तो हमें इस तरह स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। इसको कहते हैं ए, इसको कहते हैं बी और इसको कहते हैं सी। ये 3 माइक्रोट्यूब्यूल है। एक माइक्रोट्यूब्यूल कंप्लीट होता है, ये बना होता है किसका, 13 प्रोटोफिलामेंट। बी माइक्रोट्यूब्यूल किसका बना होता है, 11 प्रोटोफिलामेंट। सी माइक्रोट्यूब्यूल किसका बना होता है, 11 प्रोटोफिलामेंट। टोटल कितने प्रोटोफिलामेंट हो गए एक पेरिफेरल फाइबर में, 3, कितने हो गए, अब समझ लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए। हमें पढ़ना सेंट्रोसोम।
सेंट्रोसोम क्या है? एक नेकेड स्ट्रक्चर। नेकेड स्ट्रक्चर बेटा क्या हुआ? इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम एक नेकेड स्ट्रक्चर है, इसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। अगर सेंट्रोसोम को देखें तो ये सेंट्रियोल और सेंट्रोस्फियर का मिलकर बना होता है। सेंट्रियोल और जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है उसे कहते हैं सेंट्रोस्फियर, दोनों का मिलकर बना होता है। अगला चीज देखते हैं, सेंट्रियोल जो होता है एक दूसरे से 90 डिग्री पे अरेंज होते हैं। सेंट्रियोल यस फेज में अपोजिट पोल पे चला जाता है और सेंट्रियोल हमेशा किसमें पाया जाता है? एनिमल सेल में। एनिमल सेल में कहां पाया जाता है? न्यूक्लियस के ऊपर। अगर सेंट्रियोल का टीएस देखें तो इसमें हम देखते हैं कि 9+0 अरेंजमेंट शो करता है। 9+0 मतलब क्या हुआ? बेटा इधर देखो, 9+0 क्या हुआ? 9 पेरिफेरल फाइबर पाए जाते हैं, सेंटर में कोई पेरिफेरल फाइबर नहीं पाया जाता है। इतना समझ में आ गया? और प्रत्येक पेरिफेरल फाइबर अगर इसको कट करके देख ले तो प्रत्येक पेरिफेरल फाइबर 3 माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? 3 माइक्रोट्यूब्यूल। ये क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल। अभी जो बनाए थे, ये ए माइक्रोट्यूब्यूल है, ये बी है, ये सी है। ए माइक्रोट्यूब्यूल कंप्लीट होता है, इसमें 13 प्रोटोफिलामेंट होते हैं, बी में 11 होते हैं, सी में 11 होते हैं। कुल टोटल कितने प्रोटोफिलामेंट हो गए? 35। इसमें कितने माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं? एक बार क्वेश्चन यही पूछा है, बताइए कितने माइक्रोट्यूब्यूल यहां पाए जाएंगे? हाँ 50, 54। चलिए बताइए कितने माइक्रोट्यूब्यूल है इसमें? माइक्रोट्यूब्यूल की संख्या बता दीजिए कितनी है इसमें? हाँ कितना? अरे इसको जोड़ने में कितना दिक्कत लगी, जल्दी जोड़िए। कितना माइक्रोट्यूब्यूल है? जोड़िए जोड़िए जल्दी। कितने माइक्रोट्यूब्यूल? क्वेश्चन पूछा गया है, AIPMT में 2 बार आया था क्वेश्चन। 9। पीछे कितना माइक्रोट्यूब्यूल? हाँ आप कितना? बुधा वो सक्सेना लड़की जो है, क्या मुश्किल मारे मेरा सक्सेना नाम कैसे जान गए? चलो बेटा बताओ, बबीता सक्सेना, इसका नाम तो हम जानते हैं, बहुत दिन से याद, हम खाली कहते नहीं थे, तो आज कह दिए नाम इसका। बबीता नाम है बेटा ना, बहुत दिन से जानते थे, जब से तुम पढ़ती तब से जानते। चलो बताओ। हाँ तो चोर जो साइकिल लेके था वो कहा था बबीता साइकिल लेके भागा, हमें मिला था। कितना बेटा? डर के ना बताओ बेटा, बेटा बता दो। हम 13 और नहीं जानते, हमें बताओ कितने माइक्रोट्यूब्यूल? हाँ 3 से 14। चलो बेटा बता दो पीछे। 27 देख लो। 9 एकदम 100% सही लग रहा है, एक सही होगा क्लास में। हम कहे हैं यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सेंट्रियोल में कितने माइक्रोट्यूब्यूल? एक पेरिफेरल फाइबर में क्या माइक्रोट्यूब्यूल? 3। तो कितना? 9 त्रिक। काम खत्म। कहां कितना गणित है? यही तो कह रहे हैं, इसको कट करें तो कितने माइक्रोट्यूब्यूल निकलना है? 3। तो एक में 3 है तो 9 में कितने हो गए? 9+0 मतलब क्या? ये 9 है, बीच में 0 है, तो 9 त्रिक, काम खत्म। और इसमें कभी कभी पूछा एक पेरिफेरल फाइबर में कितने प्रोटोफिलामेंट, तो जोड़ दिए 13, 11, 11, 35। बता दे जाएंगे? नहीं बता जाएंगे। खत्म हो गया ये पूरा। चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। बायोलॉजी वाले गणित का नाम सुनकर डर जाते हैं, कुछ है बात भूत लग गया, अरे बाप रे बाप आ गया गणित, भागो पहले। लिखिए सेंट्रोसोम, हेडिंग लाइन सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम इज ए नेकेड स्ट्रक्चर। सेंट्रोसोम इज ए नेकेड स्ट्रक्चर। सेंट्रोसोम is a naked structure. हो गया? नेकेड अंडरलाइन कर दीजिएगा। अगला पॉइंट लिखिए, सेंट्रोसोम इज मेड अप ऑफ, सेंट्रोसोम इज मेड अप ऑफ, सेंट्रोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सेंट्रियोल। ये सब बेस है बेटा, ये सब जाने रहोगे तो आगे कहीं नहीं दिक्कत होगा। is made up of 2 centriole and centrosphere. 2 centriole and centrosphere.
अगला पॉइंट लिखिए, सेंट्रियोल जनरली फाउंड in animal cell. Centriole generally found in animal cell. Centriole generally found in animal cell. Absent in plant cell. Absent in plant cell. Except red algae. अगला पॉइंट लिखिए, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल occurs at S phase. Duplication of centriole occurs at S phase. Occurs at S phase. अगला पॉइंट लिखिए, सेंट्रियोल generally found at upper side of animal cell. Generally found upper side of animal cell. Upper side of animal cell. अगला पॉइंट लिखिए, सेंट्रियोल जनरली शोज 9+0 अरेंजमेंट. सेंट्रियोल जनरली शोज 9+0 अरेंजमेंट. 9+0 अरेंजमेंट. 9+0 अरेंजमेंट अंडरलाइन कर दीजिए. 9+0 अरेंजमेंट. ए बेटा, ए अरे बटन बंद करके बैठो सब, अरे घर में थोड़ा बैठे हो. 9+0 अरेंजमेंट. अगला पॉइंट लिखिए, पापा अध्यापक है बेटा, थोड़ा ना कहना पड़े अध्यापक के पुत्र हो, दूसरा कोई बैठे तब तो कहे, ठीक है. 9+0 अरेंजमेंट. अगला पॉइंट लिखिए, इन सेंट्रियोल 9 पेरिफेरल फाइबर. In centriole 9 peripheral fiber are found. In centriole 9 peripheral fiber are found. While in center no microtubule. While in center no microtubule. While in center no microtubule. हो गया. अगला पॉइंट लिखिए, each peripheral fiber is made up of 3 microtubule. Each peripheral fiber is made up of 3 microtubule. Each peripheral fiber is made up of 3 microtubule. Thus total कितने पाए जाएंगे? Thus total 27 माइक्रोट्यूब्यूल. ब्रैकेट में लिख लीजिएगा जैसे लिखे 9 × 9 का गुणे 3 बराबर 27. Thus total 27 microtubule are found. Thus 27 microtubule are found. In centriole. अच्छा, एक बार क्वेश्चन बहुत पहले पूछा था कि एक ये क्या कहते हैं, पेरिफेरल फाइबर से दूसरे पेरिफेरल फाइबर के बीच कितने एंगल का कोण होता है, बहुत पहले पूछा था. हाँ, सही बता रहे हैं.
40 डिग्री, 360 डिग्री कुल है, 9 से भाग दे दिए, 9 चौक 40 डिग्री। एक पॉइंट है, बढ़ा लीजिए। वन पेरिफेरल फाइबर फॉर्म्स 40 डिग्री एंगल, वन पेरिफेरल फाइबर फॉर्म्स 40 डिग्री एंगल with other peripheral fiber, with other peripheral fiber. फोर्टी डिग्री एंगल विथ अदर पेरिफेरल फाइबर, बस उतार लीजिए। हाँ, फिगर जिसे बनाए क्रम से वही उतारिएगा। वही फिगर यहां ले आए, बना लीजिए। एक चीज यहां खाली इतना नहीं बताए हैं, नीचे वाला ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। यहां भी ए है, बी है और ए सी से कनेक्ट होता है, एसी लिंकर से, बस इतना है। उससे कोई महत्वपूर्ण नहीं, पूछा नहीं जाता है, छोड़ दिए हैं। बनाइए चाहे ना बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, पेरिफेरल बना दीजिए। जल्दी करिए, फ्लैजिला भी हो जाए आज। आप फोकस इसलिए नहीं करते हैं कि मन में लगता है आसान है। तब कहाँ रहता है मन, कहाँ बता दीजिए कहाँ जाता है वही। हाँ, हाँ, चेहरा देखते हैं, बात सुनते हैं और दिमाग कहीं और चलता है। कोई नहीं काम देगा, हम ही काम देंगे, जान जाइए। हमारी बात सुनने साथ भी करता है। तो बेटा गणित ले लेना था, झूठे पढ़े आप, नहीं तो वो पढ़ लेना था, क्या कहते हैं एग्रीकल्चर, बहुत स्कोप है एग्रीकल्चर में, नौकरी सेफ है, रखी है। बन गया, जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। नहीं पढ़ना चाहिए। ध्यान से 9+3 बोले हैं। नहीं 9 मल्टीप्लाई 3। अच्छा अच्छा, वो सर अगर ध्यान से सुने तो माइक्रोटूल लिखा है, 1 में 3 है, 9 में 27, इतना आसान कौन नहीं बताया। तब काहे नहीं बताए? तब नहीं, अभी सर वो हमें छोटी सी चीज। अच्छा चलिए चलिए ठीक।
हो गया बेटा, जल्दी करिए, आज सेंट्रियोल हो जाए फिर वो हो जाए, क्या कहते हैं, ये तो हो ही गया। फ्लैजिला, फ्लैजिला सीलिया सब एक समान। पीछे बेटा जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, हो गया। अगला जाइए, ये क्या चीज है, बेसल बॉडी। ये क्या चीज है, सेल मेम्ब्रेन। और ये क्या चीज है, एक्सो एक्सोनीम। ठीक है, देखिए अगर सीलिया या फ्लैजिला को देखें तो स्ट्रक्चर लगभग समान होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, लगभग समान होता है। अगर हम किसी सेल को देख रहे हैं तो सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बीच यहां से जो ओरिजिन होती है, पहला चीज तो यही इंपॉर्टेंट है कि ओरिजिन कहां से होती है, कहां पाए जाते हैं सीलिया फ्लैजिला, तो हमेशा कहां पाए जाएंगे, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, बेसल बॉडी। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। तो सीलिया या फ्लैजिला की ओरिजिन बेसल बॉडी, बेटा लिखो ना, लिखो ना, सीलिया या फ्लैजिला की ओरिजिन किससे होती है, बेसल बॉडी से। और बेसल बॉडी हमेशा कहां पाया जाता है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच। अरे इधर देख लो, इधर इधर, सीलिया और फ्लैजिला की ओरिजिन किससे होगी, बेसल बॉडी से। और बेसल बॉडी कहां पाया जाएगा, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच। इतना समझ में आ गया। अगला चीज देखिए, दूसरा चीज माना जाता है, फ्लैजिला या सीलिया जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन के आउटग्रोथ है। एनसीईआरटी लिखती है ये आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। किसके आउटग्रोथ माने जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन के। और सीलिया या फ्लैजिला का जो सेंट्रल पार्ट होता है, जो बीच वाला पार्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोनीम। अभी कैसे एक्सोनीम क्या है, अभी पूरा फिगर जब दिखाएंगे तो वहां से क्लियर हो जाएगा। सेंट्रल पार्ट जो सीलिया फ्लैजिला का होता है वो क्या कराता है, एक्सोनीम। अगला चीज आइए, अगर हम डिफरेंस देख लें किसके बीच, फ्लैजिला और सीलिया के बीच, तो फ्लैजिला किसका बना होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन का। किसमें, हाँ, प्रोकैरियोट में, ध्यान रखिएगा। और ट्यूबुलिन प्रोटीन का किसमें बना होता है, हाँ, यूकैरियोट में, ध्यान रखिएगा। फ्लैजिलिन और ट्यूबुलिन प्रोटीन का। अगला चीज इसमें एक तो जानकारी हो गया, फ्लैजिला जो होता है वो लॉन्गर होता है, कैसा होता है, और सीलिया कैसा होता है, स्मॉलर होता है। फ्लैजिला की संख्या क्या होती है, 1 और फ्यू, और सीलिया क्या होते हैं, मच इन नंबर। ठीक है, सीलिया फ्लैजिला जो होता है कैसा मूवमेंट शो करता है, नॉन कोऑर्डिनेटेड। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ये कैसा शो करता है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। कैसा शो करता है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। इसका फंक्शन क्या होता है, सिर्फ लोकोमोशन या मूवमेंट में। इसका काम क्या होता है, लोकोमोशन, मूवमेंट, फीडिंग सब में होता है। ठीक है ना, ये डिफरेंस है। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन मूवमेंट। क्या चीज होता है, कोऑर्डिनेशन मूवमेंट। कोऑर्डिनेशन मूवमेंट मतलब ये होता है सीलिया में
ऑसिलेटरी मूवमेंट, फिजिक्स पढ़े होंगे ऑसिलेटरी, ऑसिलेशन, ऑसिलेशन मतलब क्या होता है? दोलन, या कह सकते हैं हिंदी में लिखता है एनसीईआरटी इसका चप्पू, चप्पू जैसा। कैसा? चप्पू जैसा। नाव चलाते हैं ना, ऐसे से करते हैं, ये ऐसे गया फिर वापस आता है, डंडा लगा था दोनों तरफ, ऐसे करते पीछे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो एक कोऑर्डिनेशन में जा रहा कि नहीं, यहां जा रहा फिर आ रहा, फिर जा रहा फिर जा रहा। या कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन मतलब ये होता है, कोई चीज यहां था, यहां से फिर यहां आ गया, और फिर कहां आ गया? यहां आ गया, वापस क्या हुआ? ये यहां आया, यहां से यहां आया, फिर यहां आ गया, फिर वैसे लौटेगा। तो जिस रास्ते पे गया था उसी रास्ते पे फिर वापस आए। तो इस तरह जब मूवमेंट होता तो कोऑर्डिनेशन का आता। नॉन कोऑर्डिनेशन मतलब कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे ऐसे, फ्लैजिला का कोई निश्चित मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेशन ये, नॉन कोऑर्डिनेशन। लिख लीजिए, लिख लीजिए इसमें फ्लैजिला एंड सीलिया। ये पहले डिफरेंस लिख लीजिए ना, पहले डिफरेंस लिख लीजिए। सीलिया किस प्रोटीन का होता है? हाँ, ट्यूबुलिन प्रोटीन का। पहले लिखिए पहला डिफरेंस। फ्लैजिला लॉन्गर इन शेप, लॉन्गर इन साइज, लॉन्गर इन साइज। सीलिया में लिखिए स्मॉलर इन साइज। हाँ, उसमें लिखिए लॉन्गर इन साइज, स्मॉलर इन साइज। उसमें लिखिए फ्यू इन नंबर। फ्लैजिला में लिखिए फ्यू इन नंबर, उसमें लिखिए मच इन नंबर। मच इन नंबर। इसमें लिखिए फ्लैजिला में नॉन कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, नॉन कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। नॉन कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, उसमें लिखो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। फिर लिखिए फ्लैजिला टेक्स पार्ट इन लोकोमोशन। उसमें लिखिए टेक्स पार्ट लोकोमोशन, फीडिंग, ईटीसी। टेक्स पार्ट लोकोमोशन, फीडिंग, ईटीसी। हो गया। एक छोटा सा फिगर ये बना लीजिए, इसके बाद ये फिगर बनाइए। हाँ, सीएम मतलब सेल मेम्ब्रेन। जल्दी से बना लीजिए छोटा सा, लिखिए। बन गया। स्पीड में खींच दीजिए तुरंत। बायोलॉजी के लड़के तो फिगरें बनाते हैं, और क्या चाहिए। बस सही, खींचिए खींचिए खींचिए। इससे बना दिए रावण वाला फरसवा। बन गया बेटा, पीछे चलिए लिखिए इसमें फ्लैजिला एंड सीलिया। फ्लैजिला एंड सीलिया ओरिजिनेटेड फ्रॉम बेसल बॉडी। Flagella and cilia originated from basal body. Originated from basal body. Originated from basal body. अगला पॉइंट लिखिए। Flagella और cilia
is derived from plasma membrane, is derived from plasma membrane, is derived from plasma membrane. अगला पॉइंट लिखिए, central part of cilia and flagella, central part of cilia and flagella is known as axoneme. आज केमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा? is known as axoneme. एक्सोनीम अंडरलाइन करिए, सेंट्रल पार्ट अंडरलाइन करिए. अगला पॉइंट लिखिए, हेडिंग कर दिए स्ट्रक्चर ऑफ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला और सीलिया, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला और सीलिया. बना लीजिए, साथ साथ बना लीजिएगा. सबसे दिक्कत इसमें गोला बनाने वाली होती है. चलिए टेढ़ा है सही, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आए. और जीएस वाले सर बहुत बढ़िया बनाते हैं फिगर. आज वही देख के हम भी कोशिश कर रहे हैं. उनका लाल पीला रहता तो मेरा भी रहेगा. अगर वो बना सकते हैं ज्योग्राफिक हो गए तो हम बायो हो गए क्यों ना बनाएं. बना लो बेटा. भाई बात नहीं बना लो, इसे तुरंत हो जाइए खत्म. कितना हो गया ये? 3 2 5 6 7 8, एक 9 कर दें. कहाँ 10 हो गया? 1 2 3 4 5 6. अरे ये ज्यादा हो गया. तब फिर तो कैसे हटाएं? बनाते जाइए. ये ए है, ये बी, ये ए है, ये बी. आज हम क्या रंगीन चित्र हम भी बनाएंगे. ज्योग्राफी वाले सर बहुत बनाते हैं. कुछ बना सही कि नहीं? हाँ तितली. अच्छा पूछा था सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर कैसा लगता है? कार्ड व्हील लाइक. कार्ड व्हील मतलब क्या होता है? पहिया, बैलगाड़ी पहिया.
AB लिंकर, इसमें नेक्सिन प्रोटीन बनाते रहिए आप लोग, रुकिएगा नहीं। हाँ, इसको कहते हैं पेरिफेरल फाइबर। इसको कहते हैं डायनिन आर्म। किस प्रोटीन का बना होता है डायनिन आर्म? डायनिन प्रोटीन। इसको क्या कहते हैं? रेडियल। इसको किस प्रोटीन का बना होता है ये? रेडियल प्रोटीन। इसको क्या कहते हैं? सेंट्रल हब। तो लगभग हो गया। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर जो ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ये क्या है? एक्सोनिम। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर जो पूरी स्ट्रक्चर है क्या है? एक्सोनिम। बना लीजिए। हाँ, नेक्सिन। नेक्सिन पूछा जाता बेटा। टेढ़ा मेढ़ा जो बन पाया बना दिए। हाँ, क्या चीज? 9+2 बहुत बढ़िया चीज बता देखे छोड़े थे। ये कितना है? 2। ये कितना है? 9। कैसा अरेंजमेंट होगा? 9+2। क्या कर रहे हैं पीछे? कुछ बोले पीछे? ये किस चीज का स्ट्रक्चर बना है? जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए, मैडम आ गई। तो इसी एकदम सेम स्ट्रक्चर है, का फायदा? अरे ठीक हो गया वो। हाँ, इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें फोटोया खिंचवाना है आपके कैमरोस में। आपके बड़का वाला कैमरा फोटो खिंचवाना है इसी का। अबे अच्छा, हो गया बेटा? हो गया? कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो चलिए बताइए आज आप लोग क्या समझ में आ रहा है। बेटा बन गया सबका? बन गया सबका ना? चलिए बताइए क्या चीज है ये। हाँ, सीलिया या फ्लैजिला। सीलिया या फ्लैजिला का अगर टीएस देखा जाए तो सबसे बाहर क्या बताए थे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर वाला जो भी स्ट्रक्चर सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है उसे क्या कहते हैं? एक्सोनिम। इतना मालूम हो गया। अगर सीलिया या फ्लैजिला को देखें तो इसमें कौन सा अरेंजमेंट पाया जाता है? 9+2 अरेंजमेंट। कौन सा अरेंजमेंट होता है? 9+2 अरेंजमेंट। 9+2 का मतलब क्या हुआ? 9 पेरिफेरल फाइबर होते हैं और 2 अंदर माइक्रोट्यूब्यूल पाया जाता है। बेटा इधर देखो पीछे, 9 पेरिफेरल फाइबर होते हैं, अंदर 2 ट्यूब्यूल पाया जाता है। इतना हो गया। अगला चीज देखिए, अगर हम एक पेरिफेरल फाइबर को देखते हैं तो कितने माइक्रोट्यूब्यूल से बना है? 3। कौन बता रहा था? एक पेरिफेरल फाइबर को देखते हैं कितने माइक्रोट्यूब्यूल से बना है? 2। तो एक पेरिफेरल फाइबर दूसरे पेरिफेरल फाइबर से जुड़ा हुआ एक प्रोटीन से, उसे क्या कहते हैं? एबी लिंकर। और एबी लिंकर कौन सी प्रोटीन बना हुआ है? नेक्सिन प्रोटीन। कोई दिक्कत नहीं। अगला चीज आइए, सेंटर में देखते पाया जाता है सेंट्रल हर्ब, या इसको कहते हैं ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है उसको कहते हैं सेंट्रल सीथ। तो सेंट्रल हर्ब जो होता है वो प्रत्येक पेरिफेरल फाइबर से जुड़ा होता है एक रॉड लाइक रचना से। उस सेंट्रल हब पेरिफेरल फाइबर से एक रॉड लाइक रचना से जुड़ा होता है। उस रॉड लाइक रचना को क्या कहते हैं? रेडियल स्पोक। पूछा आता है रेडियल स्पोक किसको कनेक्ट करता है? सेंट्रल हब और पेरिफेरल फाइबर से। अगला चीज देखिए,
तो सेंटर में हम देखते हैं इसमें 2 माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं और पेरिफेरी पे भी कितने हैं? 2। तो टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल हो गए? 9 दूनी 18 प्लस। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर कि कितने माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं फ्लैजेला में। कितने हो गए? 20। कितने हो गए? 20। इतना मालूम हो गया। अगला चीज देखिए बेटा, लिखो ना, बाद में भी लिख पाएंगे। जो पेरिफेरल फाइबर होता है उसके नीचे पाया जाता है डायनिन आर्म। क्या पाया जाता है? डायनिन आर्म। ये डायनिन आर्म जो होता है वो कंटेन करता है एटीपेज एंजाइम। कौन सा? एटीपेज एंजाइम। और एटीपेज एंजाइम क्या करता है? ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी। एटीपी को तोड़ देगा किसमें? एडीपी प्लस आईपी में। किसमें तोड़ेगा? एडीपी प्लस आईपी में। और जब ऊर्जा रिलीज होगी तो उसकी सहायता से क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। समझ में आ गया? बस इतना था। समझ में आ गया ना? लिखवा दें कि फिर से समझाना पड़ेगा? फिर से समझाना पड़ेगा? बताइए, हाँ नहीं कहिए, अगर न समझ में आओ फिर से बताएं। बेटा आ रहा पीछे, आ रहा किनारे, नहीं आ रहा? चलिए फिर से देख लीजिए। अगर ए बेटा इधर देखिए, इधर इधर अगर हम फ्लैजेला या सीलिया को देखें तो बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया था, अंदर का सेंटर पार्ट जो होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अंदर एक्सोनीम। अगर एक्सोनीम को देखें या सीलिया फ्लैजेला को देखें तो 9+2 अरेंजमेंट शो करता है। 9+2 मतलब क्या हुआ? 9 पेरिफेरल फाइबर और 2 सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल। जो सेंट्रल पार्ट होता है फ्लैजेला सीलिया का उसको कहते हैं सेंट्रल हब। सेंट्रल हब पेरिफेरल फाइबर से जुड़ा होता है। किसके द्वारा? एक रॉड लाइक रचना के द्वारा। उस रॉड लाइक रचना को क्या कहते हैं? रेडियल स्पोक। ठीक है। अगर हम प्रत्येक पेरिफेरल फाइबर को देखें तो 2 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है, ए माइक्रोट्यूब्यूल और बी माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है। ए बी माइक्रोट्यूब्यूल दूसरे पेरिफेरल फाइबर से जुड़ा होता है एक लिंकर द्वारा। एक पेरिफेरल फाइबर दूसरे पेरिफेरल फाइबर से जुड़ा होता है एक लिंकर के द्वारा, उसे कहते हैं एबी लिंकर। एबी लिंकर में एक प्रोटीन पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? नेक्सिन प्रोटीन। ठीक है, इतना समझ में आ गया? हम प्रत्येक पेरिफेरल फाइबर के नीचे देखते हैं एक आउटग्रोथ पाया जाता है, उसे कहते हैं डायनिन आर्म। क्या कहते हैं? डायनिन आर्म। डायनिन आर्म 2-3 बार पूछा गया है। क्या पाया जाता है? आउटग्रोथ पाया जाता है, उसे कहेंगे डायनिन आर्म। डायनिन आर्म जो होता है एटीपेज एंजाइम कंटेन करता है। एटीपेज एंजाइम क्या करता है? एटीपी को तोड़ देता है, एडीपी और आईपी में ऊर्जा मुक्त होती है। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया ना? तो यही इतना था, और तो कुछ था नहीं, पूरा बता दिए। कुल कितने माइक्रोट्यूब्यूल हैं? 20 हो गया। तो चलिए लिख लीजिए ना, मैडम आ जाएंगी, आ गई होंगी। चलिए लिख लीजिए आप। चलिए लिखिए। सीलिया और फ्लैजेला जनरली सोच, सीलिया और फ्लैजेला जनरली सोच 9+2 अरेंजमेंट। सीलिया और फ्लैजेला जनरली सोच 9+2 अरेंजमेंट। कल न्यूक्लियस पढ़ा के चैप्टर समाप्त हो जाएगा। हाँ? चलिए ठीक है, लीजिए 9+2 अरेंजमेंट। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। 9+2 अरेंजमेंट हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, दैट इज 9 पेरिफेरल फाइबर, दैट इज 9 पेरिफेरल फाइबर एंड 2 क्या रहेगा? 2 माइक्रोट्यूब्यूल, सॉरी माइक्रोट्यूब्यूल 2 सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल एंड 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, 9 पेरिफेरल फाइबर connected with central fiber
9 peripheral fiber connected with central fiber with the help of radial spoke. With the help of radial spoke. With the help of radial spoke. ये radial spoke है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। each peripheral fiber contain 2 microtubule. Each peripheral fiber contain 2 microtubule. Each peripheral fiber contain 2 microtubule. A and B. अगला पॉइंट लिखिए। 1 peripheral fiber attached with other peripheral fiber. 1 peripheral fiber attached with other peripheral fiber with the help of AB linker. With the help of AB linker. अगला पॉइंट लिखिए। AB linker contain Nexin protein. AB linker contain Nexin protein. Nexin protein. अगला पॉइंट लिखिए। Below the peripheral fiber, below the each peripheral fiber, dynein arm are found. Dynein arm are found. Huh? Dynein arm found. Which contain ATPase, which contain ATPase enzyme. Dynein arm ATPase enzyme अंडरलाइन करिएगा। Which contain ATPase enzyme. हो गया? Which is responsible for hydrolysis of ATP. अगला पॉइंट लिखिए। In flagella or arcelia, total 20 microtubule are found. 20 microtubule are found. 9+2 अरेंजमेंट लिखवाएं शुरुआत में कि नहीं? लिखवाएं ना। ये आपका समाप्त हो गया। अब बचा सिर्फ एक न्यूक्लियस क्रोमोसोम। ये तो बचा है माइक्रोबॉडी। 2 लाइन माइक्रोबॉडी है, ठीक है। माइक्रोबॉडी में हो जाएगा ग्लाइक्सिसोम, थोड़ा 2 लाइन बढ़ाएंगे, ग्लाइक्सिसोम, पैराक्सिसोम और स्फीरोसोम, यही करा देंगे। स्फीरोसोम, ग्लाइक्सिसोम, पैराक्सिसोम, ठीक है ना। चलिए कल चैप्टर समाप्त हो जाएगा, कल क्वेश्चन भी हो जाएगा। न्यूक्लियस लेकिन थोड़ा सा लंबा है, क्रोमोसोम भी है, न्यूक्लियस भी है और माइक्रोबॉडी भी है। चलिए क्वेश्चन उम्मीद है मिल जाएगा। इसके बाद कौन सा चैप्टर चलेगा? हाँ, सेल साइकिल एंड बायोमॉलिक्यूल है, शायद बायोमॉलिक्यूल है, देखिए। हाँ, एनसीईआरटी में जो दिया है उसी के अनुसार चलेगा। क्या दिया है? चलिए जो यहाँ देखेंगे क्या दिया है। यहाँ क्या दिया है इनके यहाँ? आप देख लें। चलिए क्वेश्चन लगा लीजिएगा इस पे, ठीक है ना।
नमस्ते बेटा, कहाँ नहीं पढ़ी क्लास में? सर हम लोग रेलवे का क्लास, हाँ, रेलवे का क्लास। रेलवे करती हूँ, चलो ठीक। चलिए हम उनसे लगातार पढ़वा लीजिए सर, ऐसे करिए, उनसे लगातार पढ़वा लीजिए, उसके बाद हमको गारंटी जो उनका माल खत्म हो जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, जैसे उनका खत्म हो जाए तब हमको दीजिए। सर ऐसे एक हफ्ता हम पढ़ाए, एक हफ्ता वो तो अगला टारगेट करता है, उनके में ना जाओ, अपने फेल हो जाएंगे। ये इतना कौन किस बैच में? जैसे दो टीचर हैं, एक ही आधा उनको पढ़ाना था, जो अपना पढ़ाते हैं तो बच्चे आते हैं, मैं जाता हूँ तो उन बच्चों को मना कर देते हैं उनका क्लास में। कहाँ है? अरे नहीं, ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे गलत करते हैं। क्या चीज पढ़ाते हैं यहाँ पे? मैथिली में पढ़ाते हैं। वही टीचर है, वही बच्चे हैं, हाँ? वही टीचर है, वही बच्चे हैं। कहाँ के टीचर? हाँ भैया।